C3 हमसे क्या कह रहा है, C3 को रीड करते हैं, गौर से देखें जरा। Mr. Danishmand is meaning to purchase a garden of mangoes which is expected to produce its first crop at the end of 6 years. मिस्टर दानिशमंद क्या चाह रहे हैं? मिस्टर दानिशमंद चाह रहे हैं कि वो एक आम का बाग खरीद लें। आम का बाग क्या करेगा? आम का बाग उनको जो पहली फसल देगा वो एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स देगा। 6 साल के बाद, 6 साल के आखिर पर, एट द एंड 6 साल के आखिर पर मतलब छठे साल के अंदर मिस्टर दानिशमंद को पहली फसल मिलने वाली है। इसका मतलब पहले साल से लेकर 5वें साल तक मिस्टर दानिशमंद को कोई फसल नहीं मिलेगी। जब कोई फसल ही नहीं मिलेगी तो इसका मतलब मिस्टर दानिशमंद के पास शुरू के 5 सालों में कोई पैसे भी नहीं आएंगे। ऐसा ही है। आगे चलते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट द नेट एनुअल इनकम फ्रॉम द क्रॉप यील्ड ₹6,000 फॉर 15 ईयर्स। अच्छा, जैसे ही छठे साल में पहली फसल मिली, फिर 7वें साल में, 8वें साल में, और ये सिलसिला 15 सालों तक चलता रहा, 15 ईयर्स तक। और हर साल जो मिस्टर दानिशमंद को आम की फसल मिलती है तो वो आम की फसल हर साल 6,000 रुपये उनको कमा कर देगी। हर साल के एंड पर मिस्टर दानिशमंद को 6,000 मिलेंगे। ठीक है। आफ्टर विच इट्स रीसेल प्राइस विल बी ₹10,000 ओनली। अच्छा, पहले शुरुआती 5 साल जिसमें मिस्टर दानिशमंद को कोई फसल नहीं मिली, छठे साल में पहली फसल मिली, छठे साल से लेकर 15वां साल जब तक उनको फसल कंटिन्यूअसली मिलती रही। कितने साल हो गए? 15 साल। और पहले के 5 साल 20 साल। 20 साल, 15 साल जिसमें फसल मिली और 5 साल उससे पहले वाले जिसमें फसल नहीं मिली। तो 5 और 15 को जब प्लस करोगे तो 20 साल होंगे टोटल। 20 सालों के बाद जब मिस्टर दानिशमंद इस बाग को मार्केट में बेचेंगे तो वो बाग 20 साल के बाद बिकेगा 10,000 रुपए का। 20 साल के बाद आपको यूटिलाइज कर देगा 10,000 रुपीज। ठीक है। इफ मनी वर्थ इज 6% कंपाउंडेड एनुअली, अगर पैसा जो है वो 6% से अपनी वैल्यू हर साल होता रहा है तो इसका मतलब जो पहले साल 6,000 मिलेंगे वो दूसरे साल से ज्यादा होंगे। दूसरे साल ज्यादा पैसे मिलेंगे एज कम्पेयर टू थर्ड ईयर। थर्ड ईयर ज्यादा पैसे मिलेंगे एज कम्पेयर टू 4 ईयर। जैसे जैसे आप टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट देखो, जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा आपके मनी की वर्थ कम होती जाएगी, पैसा अपनी वैल्यू को खोता रहेगा। कितने परसेंट से खोता रहेगा? हर साल पर एनम 6% कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। हर साल 6% से अपनी पैसे की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। व्हाट मैक्सिमम अमाउंट ही वुड पे नाउ फॉर द गार्डन? कितने ज्यादा से ज्यादा पैसे मिस्टर दानिशमंद को आज पे करने हैं गार्डन को खरीदने के लिए? गार्डन को खरीदने के लिए उतने ही पैसे देगा। पैसे कितने देगा गार्डन को? कम से कम ज्यादा से ज्यादा उतने पैसे देगा जितना उससे फायदा उठा रहा है। उससे ज्यादा पैसे नहीं देगा। फायदा अगर ज्यादा होगा तो पैसे ज्यादा देगा, फायदा कम होगा तो पैसे कम देगा। ठीक है। इसको देखते हैं जरा। हमने कहा ये जो 6,000 रुपए हैं जो मिस्टर दानिशमंद को मिल रहे हैं वो कितने सालों तक मिल रहे हैं? 15 सालों तक मिल रहे हैं। 15 सालों तक हर साल के बाद 6,000 मिलते हैं तो इसका मतलब एन्यूटी। ये 6,000 फ्यूचर में जाकर मिलेंगे। 5 साल के बाद, फिर 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, 8 साल के बाद, 15 सालों तक मिलते रहेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब 6 साल जब आपकी रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट है जो आप फ्यूचर में करोगे, फ्यूचर में आपको मिस्टर दानिशमंद को रिसीव होगी, तो क्यों ना आप इन 6,000 को आज पीछे लेकर आ जाओ और आप इनकी प्रेजेंट वैल्यू पता कर लो कि असल में आपने जैसे ही छठे साल से आपको क्रॉप मिलना स्टार्ट हुई, फसल मिलना स्टार्ट हुई, तो आपने टोटल 15 सालों तक कितना पैसा कमाया उसकी आज की वैल्यू निकाले जरा। आज की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो आपके पास फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन आई। आर क्या है? हमें हर साल मिस्टर दानिशमंद को कितने पैसे रिसीव होने? हर साल मिस्टर दानिशमंद को 6,000 रुपीज रिसीव होने। ठीक है। 1 माइनस 1 प्लस किस रेट से आपका मनी वर्थ किस रेट से कम हो रहा है? 6% से आपका मनी क्या हो रहा है? पैसा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो आपने 6% लगाया। पर एनम है, हर साल, कोई क्वार्टर, कोई दूसरी आपको नंबर ऑफ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एन कितना है? कितने सालों के लिए आपको 6,000 की जो वैल्यू है कितने सालों तक मिल रही है? 15 सालों तक। तो आपने 15 को लेकर आ गए कि आपको 15 एनयूटी जो आपको मिल रही है वो 15 सालों तक मिल रही है अपॉन 6%। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है आपके पास? प्रेजेंट वैल्यू बताएं जल्दी। 58,273। 58,273। 58,273 पॉइंट में कुछ नहीं है।
0.49। ये प्रेजेंट वैल्यू है जो मिस्टर दानिशमंद को 6 साल से लेकर 15वें साल तक मिलेगी, 6ठे साल से लेकर 15वें साल तक मिलेगी। हम प्रेजेंट वैल्यू को क्या कहते हैं? आज की वैल्यू। इसका मतलब ये जो वैल्यू अभी भी जो है ये 5 साल के बाद की वैल्यू जो 6ठे साल में होगी। तो इसको भी जरा पीछे लेकर आ जाओ और आज की वैल्यू निकाल लो। तो आपने कहा ये जो 58,273.49 रुपीज हमें मिले हैं, ये 6ठे साल के अंदर रखे हुए हैं। इसको 5 साल पीछे लेकर आ जाओ, 5 साल का इंटरेस्ट इसमें से निकालो। बेटा वो बोर्ड विजिबल है ना नीचे तक? यहाँ पे आ जाए। आपने कहा हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मूला है कि भाई सम इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 + i⁴n। ठीक है, सम जो है वो आपके 6 साल के बाद 5 साल के बाद का जो सम है वो 58,273 है। आपने कहा 58,273.49। ठीक है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, डिवाइड कर दें एक्सपेक्टेड से, इंटरेस्ट खत्म करने के लिए डिस्काउंट कर दें इसको, प्लस 6%। और कितने साल का इंटरेस्ट शामिल है? 5 साल का, पावर 5। सर 43,545 43,545 545.34 0.34। ये आज की प्रेजेंट वैल्यू है। आज जो हमें बाज़ाहिर नजर आ रहे हैं कि 6,015 सालों तक मिलेंगे, अगर हम उनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू देखें तो असल में उसको मिलेंगे 43,545 रुपीज। आज अगर हम उसकी वैल्यू लगाएं उन पैसों की, ये वो पैसा आ गया जो वो अपनी फसल से कमाएगा अगले 15 सालों में। अगले 15 साल के, वो 20 साल के बाद कमा रहा है ये पैसा, क्योंकि 5 साल तो शुरू में पैसे कमा ही नहीं रहा। फिर 6ठे साल से उसकी इनकम शुरू हो रही है जो अगले 15 साल तक चल रही है। तो इसका मतलब 20 साल के अंदर इसको ये पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, जब 20 साल के बाद इसका दरख्त क्या हो जाएगा? इसका जो बाग था, जो गार्डन था मैंगोज का, जब वो फुली यूटिलाइज हो गया, अब उसकी एबिलिटी खत्म हो गई कि अब वो मजीद फसल नहीं दे सकता, तो जब वो उसको मार्केट में बेचेगा तो मार्केट में उसको पैसे मिलेंगे 10,000 रुपए। 10,000 जो पैसे मिलेंगे, ये 10,000 मिलेंगे उसको 20 साल के बाद। 20 साल में क्यों कह रहा हूँ 20 साल में? इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि पहली फसल उसको मिली है 6ठे साल में। शुरू के 5 साल बाग उसके पास रहा, 6ठे साल से लेकर 15वें साल तक 15 साल हो गए। 15 और 5 साल पहले वाले जिसमें फसल नहीं मिली, हो गए 20 साल। तो ये जो 10,000 में बाग बिकेगा ये 20 साल के बाद बिकेगा। तो 10,000 जो आपकी वैल्यू है ये 20 साल के बाद का समय। तो आप आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। हमने कहा कि भाई सम हमारे पास है 10,000 बाग का, गार्डन का। इसको हमने डिवाइड कर दिया आज की प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू पता करने के लिए। 1 + साल के बाद मिलेंगे ये 10,000 आपको 20 साल के बाद, पावर 20। तो आज उस गार्डन की पैसे प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 388 311 3,118.047। ये आज उसकी वैल्यू है उस दरख्त की। ठीक है, अच्छा मिस्टर जो दानिशमंद है, अब उसको बताना है कि उसको गार्डन के लिए मैक्सिमम कितने पैसे देने हैं। उतने ही पैसे देते हैं, ज्यादा से ज्यादा जितना हम उससे फायदा उठा सकते हैं। गार्डन मिस्टर दानिशमंद को यूटिलाइज कर क्या क्या पैसे दे रहा है? गार्डन मिस्टर दानिशमंद को 43,545 रुपीज फसल बेचकर कमा कर दे रहा है। और जब गार्डन खुद बिकेगा तो 3,118 रुपए मिस्टर दानिशमंद को और मिल जाएंगे। तो अगर दोनों को ऐड कर दें तो हमें वो मैक्सिमम अमाउंट मिल जाएगी जो मिस्टर दानिशमंद को आज उस गार्डन को खरीदने के लिए क्या करनी पड़ेगी? पे करनी पड़ेगी, मैक्सिमम अमाउंट। इससे कम पे करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं पे करना है मिस्टर दानिशमंद को। आपने कहा 43,545.34, ये वो पैसा जो फसल बेचकर आया, प्लस 3,118.047, ये वो पैसा जो उसने गार्डन बेचकर कमाया। जब आप इन दोनों को टोटल करते हो तो टोटल क्या आता है इसका? 46,663.39 46,663.39 ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो मिस्टर दानिशमंद को आज पे करनी है गार्डन को खरीदते वक्त।